नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, 11 निकालिए, कार्ड नंबर 11। यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हता प्रभावा। यस्मिन् हरे प्रभृतयोऽपि हत प्रभावा। सोऽपि त्वया रतिचपि कपिकापरि। सोऽपि त्वया रतिपति। ओ एक सेकंड। यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हता प्रभावा। सोऽपि त्वया रतिपति क्षपिकाचनेन। विद्यापिताहुत भुजे पयसात येन। पीतं न किं तदपि दुर्धर्माणवेन। प्रपन्नास्त्वां कथमयो ददाना। जनिमो दधिं लघुतरं जटिलादेवेन। चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावा। क्रोधस्तुया यदि विभो प्रथमं निरस्तो। ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चोरा। सत्यमोत्र यदि वा शिशिरापि लोभे। लीलाद्रुमानि विपिनानि न किं हिमानि। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूपं। मन्वेषयन्ति निर्यां बुधिकोशदेशे। कूटस्य निर्मलरुचे यदि वाग्विमन्ये। दक्षस्य सम्भवपदं मनुपर्णिकाया। ध्यानाग्निशिवृतो विनाशनेन। परमात्मदशां भजन्ति। दुबलभावं त्वमचिरादिर्धातु भेया। हन्ता सदेव जिनयस्य विभावसेतुं। भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतत्स्वरूपमतमद्यविवर्तिनो हि। यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। आत्मा मनीषि वीर्यं तद्वेदबोध्या। यातो जिनेन्द्र भवति भवत्प्रभावा। किं नामनो विषविकारमपाकरोति। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य सम्मोहन लगा हुआ है और जो उनकी वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमारे लिए प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है। गुरु भक्ति में आचार्य वंदना की, गुरु भक्ति में भक्तांबर दीप आराधना की, संस्कार यात्रा में संस्कार की बात, ज्ञान की बात, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं। और कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी भगवान पारसनाथ के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। हम सभी सने सने उसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। कल यहाँ पर 17वां काव्य पूरा हुआ था और इसमें युद्ध विग्रह विनाशक
इस काव्य की विशेषता न बताई गई थी। आज यहाँ पर जो है 18वां जो है काव्य है, और इस 18वें काव्य की विशेषता है सर्प विष विनाशक। जो सर्प आदि हैं, किसी को काट लेता है तो उसके जो है विष को दूर करने के लिए यह काव्य विशेष महत्वशाली है। इसके जो रिद्धि मंत्र आदि ये सभी ध्यान करने, जपने, साधना करने के योग्य हैं, और उससे समस्या जो है दूर हो जाती है। तो उसके लिए भी हम आज जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो क्रम से इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। त्वामेव वीत तम सम परवादिनोपि नूनम विभो हरि हरादि धिया प्रपन्ना किम काच काम लिभि रीस सितोपि संको नो ग्रह्यते विविध वर्ण विवर्ण एण। एक बार पुनः। त्वामेव वीत तम सम परवादिनोपि नूनम विभो हरि हरादि धिया प्रपन्ना किम काच काम लिभि रीस सितोपि संघो नो ग्रह्यते विविध वर्ण विवर्ण एण। ठीक है ना, पढ़ लेंगे। काच है, काच है जी, इसमें नहीं, काच, इसमें नहीं की बिंदी नहीं है। नहीं, तुम्हारी किताब में क्या है? बिंदी है? हाँ, तो कैसे? चलिए एक अब जो है एक लाइन पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़ें। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, पेंसिल कौन को लाए, कौन नहीं लाए, कौन को लाए, हाथ ऊपर करो। कौन को नहीं लाए, कौन को नहीं लाए, हाथ ऊपर करो। कौन को नहीं लाए पेंसिल, कौन को नहीं लाए? विनोद जी नहीं लाए, दत्तू नहीं लाए, तो लेना चाहिए ना। और कौन नहीं लाए? एक दो और यहाँ पर पेंसिल नहीं लाए हैं? हाँ, जो पेंसिल नहीं लाए वो एक एक माला नमो कालंत की पे लेंगे। कोई बात नहीं, लेना चाहिए ना। आप दिन भर से हम महाराज के पास लो, प्रधान जी से लो, प्रधान जी के पास बैठे रहते हो। हाँ, जो अभी तत्काल में। तो चलिए एक बार पुनः पढ़ेंगे। त्वामेव वीत तम संपरवादिनोपि। पढ़िए। त्वामेव वीत तम संपरवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। निशा, तुम पढ़ नहीं रहे हो? मन में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, आवाज आना चाहिए आपको, हैं? जैसे अपने अपने शरीर के हिसाब से आवाज आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। त्वामेव वीत तम संपरवादिनोपि
नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना विनोद जी पढ़ नहीं रहे नहीं, उसे एक साथ पढ़ना अलग अलग नहीं, कब पढ़ लो पता नहीं पड़ता, साथ पढ़िए तब तक देखना चाहिए। हाँ, नूनं विभो एक आप लोग बराबर कर रहे हो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ ना साथ में तो नूनं विभो हरिहरादि धी हरा हरा हरि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिविलीसितोऽपि शङ्खो किं काच कामलिविलीसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेण नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेण ठीक है ना, पढ़ लोगे, कोई दिक्कत? अभी सुनूंगा बीच में। आशी कहाँ हो? ध्यान, ठीक है ना, पढ़ लोगे ना सभी लोग? एक बात और पढ़ लो, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पूछ सकते हैं। त्वामेव भीततमसं परमादिलोकी नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिविलीसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यते विविधवर्ण विपर्ययेण एक साथ पढ़िए, एक साथ सभी पढ़िए शुरू से। नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काच कामलिविलीसितोऽपि शङ्खो नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। ठीक है ना, सब ठीक है? पढ़ लोगे सभी लोग, कोई किसी को परेशानी नहीं? सम्यक पढ़ लोगे? नंदू पूछूंगा भी सभी से। हाँ चलिए, अनव्याद बाल हनुमान मोबाइल चला रहा है, पढ़ रहा है ना, अभी पूछूंगा। चलिए, अनव्याद विभो हे भगवान, विभो हे भगवान, नूनम निश्चय से, परवादिना अन्य मतावलंबी, नैयायिक आदि, अन्य मतावलंबी नैयायिक आदि, बीत तमसम अज्ञान अंधकार से रहित, अज्ञान अंधकार से रहित
त्वाम मन तुमको एव मन ही हरिहरादि धिया हरिहर आदि की बुद्धि से, हरिहर आदि की बुद्धि से प्रपन्ना प्राप्त होते हैं, पूजते हैं, ठीक ही है। बेचा कहाँ है तुम्हारी कॉपी? अलग होना चाहिए ना। प्रपन्ना प्राप्त होते हैं, पूजते हैं, ठीक ही है। ईश हे स्वामी, हे स्वामिन, किम क्या, काच काम लिभि, काच कंबला रोग से पीड़ित मानवों के द्वारा, काच कंबला रोग से पीड़ित मानवों के द्वारा सितः सफेद, सम्यक सितः मन सफेद, अपि मन भी, शंखा शंख, विविध वर्ण, विपर्य एण, विविध प्रकार के वर्णों की, विविध प्रकार के वर्ण की विपरीतता से, विविध प्रकार के वर्ण की विपरीतता से नो नहीं ग्रह्यते, ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं तो क्या बोले, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं, हे भगवान निश्चय से, क्या बोल रहे हैं, अन्न मतावलंबी, जो अन्न मतावलंबी क्या है, बोले षड दर्शन होते हैं। कितने दर्शन? षड दर्शन, जिनकी अपनी अलग अलग मान्यता होती हैं। बौद्ध दर्शन, नैयायिक, सांख्य, चारवाक क्या होते हैं? चारवाक, और एक शिव और एक जैन। इस प्रकार से जो है षड दर्शन, कितने हो गए? षड दर्शन लिखे। बौद्ध दर्शन, नैयायिक, बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, कितने हो गए? बौद्ध, नैयायिक, चारवाक, सांख्य, हाँ सांख्य मत, सांख्य, शैव और अंत में जैन। तो ये 6 प्रकार के जो है 10 षड दर्शन होते हैं। तो जिनमें जो है अपने सब अपने अपनी उनकी मान्यता होती है।
तो इसलिए बोले अन्य मतावलंबी, बोले जैन, जैन इधर बोलते हैं ना, ऐसी जो है एक जैन मत है, इसके अलावा सब अन्य मतावलंबी, नैयायिक आदि, क्या नैयायिक आदि, भीत तमसम, अज्ञान अंधकार से रहित, क्या होते हैं, अज्ञान रूपी जो है अंधकार से रहित तुमको। और अपने जैन, अपने वितराग भगवान कैसे होते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से रहित, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर दिया उनको, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान क्या हो जाता है, समाप्त। जहां दीपक जल गया तो अंधकार क्या हो जाएगा, रहेगा नहीं होगा, दूर हो जाएगा। प्रकाश के होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के होने पर अंधकार जो अज्ञान दूर हो जाता है। तो अज्ञान अंधकार से रहित तुमको ही हरि हरादि की बुद्धि से प्राप्त होते हैं। जो हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो होते हैं उनकी बुद्धि से प्राप्त होते हैं, अतः पूजे जाते हैं। और जिनेंद्र भगवान होते हैं वह सभी के द्वारा पूजे जाते हैं। क्या जाते हैं, सभी के द्वारा जो है वह पूजे जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया है, केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। तो जो भी उनके सामने जाता है वह उनको पूजता है, वंदना करता है, आराधना करता है, तो ठीक ही है। हे स्वामीन, हे स्वामीन क्या, बोले कांच कामला रोग से पीड़ित मानवों के द्वारा सफेद भी संत विविध वर्ण की जो है प्रकार की वर्ण से क्या ग्रहण नहीं किया जाता है, अपितु उनको किया जाता है। तो जैसे किसी को कांच कम्बला रोग, मतलब जैसे पीलिया रोग, क्या, हे प्रभु आवाज, आवाज, हे प्रभु जैसे पीलिया रोग, हे प्रभु जैसे पीलिया रोग वाले को क्या होता है, जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसे हर चीज क्या दिखती है, कुछ भी चीज होगा उसको पीली चीज मिले दिखेगी। उसका पीलिया रोग वाले को उसका एक तो शरीर पूरा क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, आंखें भी पीली हो जाती है, और जो भी चीज देखता है वो तो उससे क्या होते हैं, पीली पीली। तो हे प्रभु जैसे पीलिया रोग वाले को सफेद मठा भी पीला दिखता है, क्या, सफेद मठा, मठा जानते हो हैं, जिसमें से जो है छाछ बन निकलने से, जिसमें से मक्खन आदि निकल जाता है, जिसे हम जो है मई आदि के माध्यम से क्या करते हैं, उसको मथानी से उसको मध देते हैं, और मक्खन क्या करते हैं, सो निकाल लेते हैं। इसमें फिर जो है क्या होता है कि मठा ही मठा रह जाता है, पतला रह जाता है, जिसमें घी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ऐसा जो है बोले जिसको क्या हो गया, पीलिया रोग वाले को सफेद मठा भी, या दूध भी कह दो, दूध जो है मठा दूध आदि जो है वो क्या दिखता है, जो सफेद वस्तुओं को वो पीली दिखती है। वैसे ही वीतरागता से अनभिज्ञ जो षड दर्शन बताए हैं उनमें जो 5 जो होते हैं वो क्या है, वीतरागता से अनभिज्ञ रहते हैं, उन्हें वीतरागता का बोध नहीं होता है, वीतरागता के स्वरूप को वह नहीं जानते, सर्वज्ञ के स्वरूप को नहीं जानते, केवली के स्वरूप को वह नहीं जानते हैं। तो ऐसे वह वीतरागता से अनभिज्ञ अज्ञानी लोग, कौन,
अज्ञानी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश समझकर क्या समझते हैं? उनको ब्रह्मा समझते हैं। क्यों कि जब जो है वो समोषण लगता है तो जैसे ब्रह्मा के कहते हैं ना क्या होते हैं, चार मुख होते हैं, तो जब समोषण लगता है तो भगवान के चार मुख नहीं होते, लेकिन वो समोषण की वो भव्यता होती है, दिव्यता होती है, या देवों का जो अक्सर होता है कि वो भगवान तो जो है उनका मुख्य रूप से समोषण पूरब या दिशा की या उत्तर दिशा की होता है, लेकिन जो पूरब में बैठेगा व्यक्ति तो उसे ऐसा लगेगा जैसे जो है हमारी तरफ देख रहे हो। दक्षिण वाले को लगेगा जैसे हमारी तरफ देख रहा हूँ, पश्चिम वाले को लगेगा हमारी तरफ देख रहा हूँ, उत्तर वाले लगेगा जैसे कभी आजकल जो 3D फोटो बन रही है 3D फोटो बनती है तो उसमें क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए फोटो यहाँ की लगा दी तो जो यहाँ वाले को दिखेगा ही, यहाँ वाले को भी कोई दिखेगी और यहाँ वाले को भी कोई दिखेगी, लेकिन समोषण में उसकी ज्यादा विशेषता होती है। 3D फोटो में 3 जगह से दिखेगी, लेकिन उसमें चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि जैसे और कि वो भगवान हमें देख रहे हैं। कभी आप जो है वो कांच आदि के वो होते ना शोरूम में जाइए, क्या जाइए, कांच आदि के शोरूम में जाओगे या बहुत सी जगह कहीं और जो होते ना क्या होते हैं जो वो लगे होते हैं जो बच्चों आदि के, इसमें अलग अलग हाँ उसमें हाँ वही वाले जिसमें शीशा लगे रहते हैं, किसी में तुम जो है ऐसा लगो जैसे तुम लोग पास में खड़े हो, उसमें ऐसा लगो जैसे दूर खड़े हो, किसी में लगाओ जैसे पतले हो, किसी में लगाओ मोटे हो, हैं? और कई बार चार ऐसा लगता है कि यहाँ से दिख रहा है, वहां से भी दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है। तो उसी प्रकार जो है भगवान का ऐसा दिव्य संबोधन होता है। उस कई बार शीशा का क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स क्या होता है, सामने जाता है। तो उसी प्रकार भगवान यदि सामने देख रहे हैं और सामने शीशा लगा है तो शीशा का जो होगा ना वो रिफ्लेक्स कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, तो ऐसा लगेगा भगवान जो है हमें दिख रहे हैं, तो वैसे ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं कि हे प्रभु जैसे पीलिया रोग वाले को सफेद मठा भी पीला दिखता है, वैसे ही वीतरागता से अनभिज्ञ अज्ञानी लोग आपको क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश समझकर आपकी पूजा करते हैं। भैया ये चार वाले हैं, ब्रह्मा है तो उनकी ब्रह्मा जी की पूजा कर ली, या इन्होंने जो है विष्णु है इन्होंने ये किया है, तो मतलब विभूति क्या होती है ना, विष्णु है उनके साथ लक्ष्मी है तो उनके लिए केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त हुई, तो वो क्या समझते उनको है, या दिव्य समोषण देख करके दिव्य है विष्णु है तो उनकी विष्णु समझ करके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कोई उनको जो है महेश समझ लेता है तो महेश समझ करके जो है पूजा करते हैं। कौन, जो वीतरागता से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को समझते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ऐसा हमें जानना चाहिए। बंद करो, अलग कर दो वीडियो, दूसरी बनाओ।